कौमी आवाज के नाजरीन खुश आमदीद। जंग से कबल ही प्यूटन बड़े धमाके करने जा रहा है। एक तरफ नाम नहाज सुपर पावर अमरीकी सदर बाइडन ने प्यूटन को धमकी लगाई है कि हम न सिर्फ रूस के ऊपर तिजारती पाबंदियां आयद करेंगे बल्कि रूसी सदर प्यूटन के बैंक अकाउंट समेत उनकी नकलो हरकत पर भी पाबंदी लगा देंगे। दोस्तों, अभी बाइडन के मुंह से ये खबर निकली ही है तो रूस ने ऐसी तहलका खेज खबर ब्रेक कर दी जिसने पूरे यूरोप समेत एशिया मिडल ईस्ट ममालिक को हिला कर रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, प्यूटन ने अमेरिकी सदर बाइडन की धमकी में करारा जवाब देते हुए कहा कि अगर बाइडन तुमने रूस पर किसी भी किस्म की पाबंदी लगाने की कोशिश या भूल की तो पूरा यूरोप तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, रूस ने यूरोपीय ममालिक को धमकी दे दी है, उन यूरोपीय ममालिक को जो नेटो फोर्सेस के इत्तेहादी हैं जिनमें बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी सरे फहरिस्त हैं। रूस ने इन ममालिक को वार्निंग देते हुए कहा कि देखो, अगर तुमने यूक्रेन के मामले में अमेरिका का साथ दिया और रूस पर पाबंदियों के लिए अमेरिका का साथ दिया तो हम तुम्हारे मुल्क में एनर्जी का ऐसा बहरान पैदा कर देंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। दोस्तों, इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर यह खबरें जेरे गर्दिश हैं कि प्यूटन मॉस्को पर पाबंदियों की सूरत में यूरोपीय ममालिक के खिलाफ अपना एनर्जी क्राइसिस का हथियार इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, इस वक्त आलमी मीडिया में यह खबरें जेरे गर्दिश हैं कि रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले की सूरत में अमेरिका यूरोपीय यूनियन के पास तेल और गैस बहरान से बचने के लिए क्या सलूशन मौजूद हैं। अगर मॉस्को जंग की सूरत में तेल और गैस की तरसील में खलल डालता है तो फिर यूरोप समेत पूरी दुनिया में तेल और गैस का बहरान जन्म ले लेगा। सोचें, इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेल सप्लाई करने वाले सिर्फ अरब ममालिक और रूस ही हैं जो ओपेक का हिस्सा भी हैं। जाहिर सी बात है, अगर एक ऐसा मुल्क जो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई का 50% हिस्सा फराहम करता है तो जंग की सूरत में क्या उस मुल्क से तेल की सप्लाई मुतासिर ना होगी? होगी, जरूर होगी, और इसका असर सीधा ऐसे तमाम ममालिक पर पड़ेगा जो तेल खरीदते हैं। सीधी सी बात है, आलमी मंडी में डिमांड ज्यादा होने की सूरत में अगर रूस की तरफ से तेल की सप्लाई रुक जाएगी तो फिर तेल का बहरान तो पैदा होगा, और जब बहरान पैदा होगा तो क्या तेल अपनी मुनासिब कीमत पर मिलेगा? हरगिज़ नहीं। तो जनाब, बस यही बात है कि इस वक्त रूस ने फैसला कर लिया है कि अगर अमेरिका ने रूस पर पाबंदियां आयद करने की कोशिश की तो पूरी दुनिया में तेल का बहरान पैदा कर दिया जाएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब यूक्रेन कशीदगी के मसले को हल करने के लिए सलामती कौंसिल में बड़ी बैठक हुई जहां रूस और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन की सरहद पर रूसी फौजियों की तैयारी को बैनुल-अक़वामी अमन के लिए एक बड़ा खतरा करार दिया है। दूसरी तरफ रूस ने इस मसले पर सरबराही इजलास को मुस्तरद कर दिया है। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में जब यूक्रेन की सरहद पर मॉस्को की फौजियों की तैनाती और इस हवाले से पैदा होने वाली कशीदगी पर इजलास शुरू हुआ तो रूस और अमेरिका ने एक दूसरे पर इल्जामात आयद करने शुरू कर दिए। वाशिंगटन ने कहा कि रूसी फौज की तैनाती बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए खतरा है, जबकि क्रेमलिन के तर्जुमान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराही इजलास को पी और असिस्टेंट यानी अवामी सतह पर ताल्लुकात और रवाबित की एक कोशिश करार देते हुए व्हाइट हाउस पर हिस्टेरिया पैदा करने का इल्ज़ाम आयद किया है। अमेरिका ने इसके जवाब में कहा कि रूस आने वाले हफ्तों में बेलारूस में अपने फौजियों की तादाद बढ़ाकर 30,000 करने का मंसूबा बना रहा है ताकि वो यूक्रेन की सरहद के करीब मुंतकिल होने वाले अपने 1 लाख फौजियों में मजीद इजाफा कर सके। ताहम बेलारूस के नुमाइंदे ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इस बात से इनकार किया कि इसे यूक्रेन पर रूसी हमले के लिए स्टेजिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस इस मामले पर खुले इजलास के मुतालबे की मुखालफत कर रहा था। इसके बावजूद अमेरिका सलामती कौंसिल के 15 अरकान में से 10 को अवामी इजलास की हमायत करने पर राजी कर सका, लेकिन सलामती कौंसिल की तरफ से इस मामले में किसी भी रस्मी कार्रवाई के इम्कानात इंतहाई कम हैं। इसकी वजह यह है कि एक तरफ जहां रूस को वेटो पावर हासिल है वहीं चीन समेत सलामती कौंसिल के दीगर ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं जिन्होंने इस मसले पर खुली मीटिंग को रोकने की मॉस्को की कोशिशों की हमायत भी की है। अक़वाम मुत्तहिदा में बीजिंग के एलची सांग जोन ने कहा कि वाकई यही मुनासिब वक्त है कि खामोश सिफारतकारी का मुतालबा किया जाए। इस पर अमरीकी सफीर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने जवाबन कहा कि यूक्रेन की सरहदों पर रूस की जानिब से 1 लाख से ज्यादा फौजियों
की बढ़ती हुई अस्करी कुव्वत यूरोप में गुज़िश्ता कई दहाइयों में सबसे बड़ी फौजी नकलो हरकत है। उन्होंने मजीद कहा कि रूस की जानिब से साइबर हमलों और गलत मालूमात फैलाने में काफ़ी इजाफा हो चुका है। उन्होंने कहा वो बगैर किसी हकीकत के ही यूक्रेन और मगरबी ममालिक को हमला आवर के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमले का बहाना बनाया जा सके। इसके जवाब में रूसी सफीर ने मगरब पर मुनाफिकत का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि हमारे मगरबी साथी कशीदगी में कमी की ज़रूरत की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले वो खुद ही कशीदगी और बयानबाजी को हवा दे रहे हैं और इश्तियाल अंगेज़ी फैला रहे हैं। जवाब में अमरीकी सफीर ने कहा कि यूक्रेन की सरहद पर जारहियत की धमकियां इश्तियाल अंगेज़ हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ से मुतल्लिक़ हमारी समझ और पहचान इश्तियाल अंगेज़ नहीं है। दोस्तों, इस हवाले से आला सतह पर जारी मुज़ाकरात के बावजूद रूस और अमेरिका अब तक इस कशीदगी को कम करने के तरीके के हवाले से किसी मुआहदे पर नहीं पहुंच सके। अगरचा मॉस्को का दावा है कि उसका यूक्रेन पर हमला करने का कोई मंसूबा नहीं है, ताहम उसने ये भी मुतालबा कर रखा है कि नेटो पहले ये वादा करे कि वो कभी भी अपने इत्तेहाद में कैफ की रुकनीयत की इजाज़त नहीं देगा। दोस्तों, यहाँ ये बात वाज़ेह करता चलूँ, इस वक्त रूस यूक्रेन से ज़्यादा टेंशन रूस अमेरिका में चल रही है। अगर देखा जाए तो यूक्रेनी सदर अमेरिका को वाज़ेह अंदाज में कह चुके हैं कि वो नहीं चाहते कि रूस के साथ उनकी लड़ाई हो। अमेरिका को रूस और यूक्रेन के मामले पर इतना पैनिक नहीं फैलाना चाहिए। दोस्तों, मेरे ख्याल में अगले एक हफ्ते में रूस और यूक्रेन के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू देखने को मिल सकता है। अगर जंग जैसी सूरत हाल बनी तो इसकी लपेट में ना सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया पर इस जंग के खतरनाक असरात मुरतब होंगे। दोस्तों, मैं अपनी साबका वीडियोस में इस जंग की वजह बड़े अच्छे तरीके से बता चुका हूं। अगर आप जानना चाहते हैं कि रूस यूक्रेन क्यों लड़ना चाहते हैं तो मेरी साबका वीडियो ज़रूर देखें, आपको मालूम हो जाएगा कि असल रोला है क्या। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।